इंटरनेट जो है अनेक नेटवर्क्स का आपस में जुड़ा हुआ एक जो है समूह को इंटरनेट कहते हैं। इंटरनेट के जरिए घर बैठे हम जहां भी हो आसानी से हम इस सुविधा को इंटरनेट के जरिए जो है समाचार प्राप्त कर सकते हैं। भ्रामक किसका मतलब है यहाँ पर अनुमान और असत्य समाचार का जो है एक खतरा रहता है। प्रणाम, मैं रिहाना यस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे 4 सेमेस्टर के बीसीए के जितने भी विद्यार्थी आप सबका मेरी कक्षा में स्वागत है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस सेमेस्टर जो आपके लिए यूनिट 4 के अंतर्गत जो आपके लिए है साइबर पत्रकारिता, इसमें आज मैं आपको इंटरनेट के बारे में जानकारी दूंगी। यहाँ पर देखिए, आधुनिक युग में इंटरनेट संचार का एक अत्यंत महत्वपूर्ण एक साधन बना हुआ है। ये जो आधुनिक काल है, जो ये वर्तमान काल आधुनिक काल जो है, यहाँ पर इंटरनेट जो है बहुत ही आवश्यक एक साधन बना हुआ है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन जो है इंटरनेट। यहां पर देखिए, नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क्स इसको कहा जाता है, जिसका अर्थ है अनेक नेटवर्कों का आपस में जुड़ा हुआ समूह। इंटरनेट जो है अनेक नेटवर्क्स का आपस में जुड़ा हुआ एक जो है समूह को इंटरनेट कहते हैं। यहां पर देखिए, इंटरनेट एक ऐसा वैश्विक तंत्र है जिसमें जो है कई छोटी बड़ी संचार तंत्र जो है आपस में जुड़े होते हैं और सूचनाओं का आदान प्रदान जो है वो करते हैं। जो भी सूचना, जो भी हम बात करते हैं, वो आदान प्रदान जो है ये करते हैं। ये नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स इसे कहा जाता है। इसकी विशेषता जो है इस प्रकार है, ये विश्व भर के कंप्यूटरों को आपस में जोड़ता है। विश्व के जो भी कंप्यूटर है, जो भी संगणक सारी दुनिया में, उसे आपस में जोड़ने का कार्य जो है ये नेटवर्क जो है करता है। सूचनाओं का तेजी से आदान प्रदान करता है और जो है ये 24 घंटे कार्यरत रहता है। 24 घंटे कार्य में जुड़ा होता है, हमेशा कार्य करता ही रहता है 24 घंटे। इसमें विभिन्न सेवाएं उपलब्ध होती है, जिसे संदेश भेजना और जो है संदेश प्राप्त करना और जानकारियों को प्राप्त करना, ये 24 घंटे अपने कार्य में जुड़ा रहता है। एक महत्वपूर्ण एक साधन बना हुआ है। देखिए, इसकी कार्य प्रणाली की बात करूं तो ये नेटवर्क कई छोटे छोटे तंत्रों को जो है जोड़कर एक बड़ा तंत्र बनता है। जब कोई व्यक्ति जानकारी भेजता है तो वो कई माध्यमों से जो है होकर दूसरे व्यक्ति तक जो है पहुंचता है। शिक्षा और अध्ययन में इसका उपयोग जो है महत्वपूर्ण हो रहा है। इसका एक योगदान बहुत अच्छी तरह से हो रहा है शिक्षा और अध्ययन में, संचार और संदेश भेजने में, समाचार प्राप्त करने में, व्यापार और लेन देन में भी इसका जो है उपयोग हो रहा है। आज इंटरनेट संसार के कोने कोने में अपना कार्य जो है निभा रहा है। एक बिना इसके आज का जीवन जो है वो कहीं अधूरा हो जाएगा। ये इंटरनेट जो है आज के जीवन का एक महत्वपूर्ण साधन बना हुआ है। हर एक जगह जो है इसका इस्तेमाल होता है, इसका उपयोग होता है, चाहे वो शिक्षा और अध्ययन क्यों ना हो, संचार और संदेश भेजने के लिए क्यों ना हो, समाचार पत्रों में क्यों ना हो, और व्यापार और लेन देन में ही क्यों ना हो, सभी जगह इसका जो है उपयोग हो रहा है। इसकी महत्व की बात करूं तो इंटरनेट ने पूरे विश्व को एक छोटे गांव में बदल दिया है, एक छोटे से गांव में बदल दिया है। आज
7 समुंदर पार रहने वाले लोगों से भी इस इंटरनेट के जरिए हम आमने सामने बात कर सकते हैं। इसीलिए जो है इंटरनेट ने पूरी दुनिया को एक छोटे से गांव में बदल कर रख दिया है। इससे समय और दूरी की बाधाएं कम हो जाती है। समय और दूरी की बाधाएं जो है कम हो जाती है और सूचना जो है पहुंचाना आसान हो गया है। कोई भी सूचना जो है दूसरों को पहुंचाना बहुत ही आसान हो गया है। देखिए, इंटरनेट को नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स कहना उचित है क्योंकि ये अनेक संचार तंत्रों को जोड़कर एक विशाल वैश्विक प्रणाली बनाता है जो आधुनिक जीवन का आधार बन चुका है। आधुनिक जीवन का एक आधार जो है ये बन चुका है। इंटरनेट पत्रकारिता का उदय। अभी देखिए, हम इंटरनेट के जरिए जो पत्रकारिता है उसके उदय के बारे में जानेंगे। सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के साथ पत्रकारिता के क्षेत्र में भी बड़े परिवर्तन आए हुए हैं, बड़े बदलाव आए हुए हैं पत्रकारिता में भी। इंटरनेट के आगमन ने जो है पत्रकारिता को एक नया रूप जो है प्रदान किया है जिसे इंटरनेट पत्रकारिता कहा जाता है। पत्रकारिता में भी एक बड़ा सा बदलाव आ गया है जो इंटरनेट के जरिए घर बैठे हम जहां भी हो आसानी से हम इस सुविधा को इंटरनेट के जरिए जो है समाचार प्राप्त कर सकते हैं, कहीं भी पढ़ सकते हैं। इसमें एक भारी बदलाव जो है आ गया है। इंटरनेट के आगमन से जो है पत्रकारिता को एक नया रूप दिया है जिसे इंटरनेट पत्रकारिता कहा जाता है। इंटरनेट पत्रकारिता वह प्रक्रिया है जिसमें समाचार और सूचनाएं इंटरनेट के माध्यम से प्रसारित होते हैं, प्रसारित जो है किया जाता है। इसमें डिजिटल माध्यमों का उपयोग कर तेजी से जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाती है। तेजी से जानकारी जो है वो लोगों तक पहुंचाई जो है जाती है। उदय के कारण, यहाँ पर देखिए, इंटरनेट पत्रकारिता के विकास के पीछे कई प्रमुख कारण। तकनीकी, कंप्यूटर और इंटरनेट की उपलब्धि बढ़ी है। तेजी से सूचना का प्रसार होता है, जिसे समाचार तुरंत प्रसारित होने लगा है। पारंपरिक माध्यमों की तुलना में इसका खर्च जो है बहुत ही कम है और विश्व भर के लोगों को एक ही समय में जानकारी जो है वो एक ही साथ सभी जगह इसकी जानकारी जो है घर बैठे ही प्राप्त कर सकते हैं। फिर जो है आम व्यक्ति भी समाचार साझा करने लगा है। इसमें जो है सामाजिक माध्यम का एक विकास भी ये बना हुआ है। तो जो है आम आदमी भी जो है समाचार साझा करने लगा है। इसकी विशेषताएं देखिए, त्वरित यानी बहुत जल्दी, तेजी से, तुरंत और अद्यतन समाचार जो है प्राप्त कर सकते हैं। फिर मल्टीमीडिया सामग्री जैसे चित्र, ध्वनि, वीडियो, जो भी पत्रकारिता है इसमें जो है चित्र, ध्वनि, वीडियो वगैरह का भी जो है इस्तेमाल किया जाता है। फिर पाठकों की सहभागिता इसमें रहती है और 24 घंटे ये उपलब्ध रहता है। 24 घंटे उपलब्ध जो है रहता है। पारंपरिक पत्रकारिता पर गहरा प्रभाव पड़ा है। अगर इसकी प्रभाव पर हम देखें तो जो डिजिटल पत्रकारिता से जो पत्रकारिता है उस पर बहुत गहरा एक प्रभाव पड़ा है। समाचारों की गति और प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है। फिर नागरिक पत्रकारिता, जनता द्वारा समाचार को बढ़ावा मिला। फिर सूचना तक पहुंचना आसान हो गया है। कोई भी सूचना तक पहुंचना आसान भी जो है इसके जरिए हुआ है। चुनौतियां,
पत्र इन्हीं डिजिटल पत्रकारिता के चुनौतियां क्या है करके, वो कौन सी चुनौतियों से जूझ रहा है करके देखिए यहाँ पर। फज समाचार, फज समाचार यानी भ्रामक जानकारी का प्रसार होता है और विश्वसनीयता की कमी होती है, कोई भी फेक समाचार हमें मिल सकता है। फिर गोपनीयता और सुरक्षा के मुद्दे पर भी एक सवाल है। ये सब चुनौतियां इसके सामने हैं। तो यहाँ पर देखिए, अतः इंटरनेट पत्रकारिता का उदय आधुनिक युग की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। एक महत्वपूर्ण उपलब्धि जो है ये है, इसने सूचनाओं के प्रसार को तेज, सरल और व्यापक बनाकर रख दिया है। हालांकि इसके साथ कुछ चुनौतियां भी जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर कोई भी फेक जो है समाचार भेज सकता है और इसमें विश्वास करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और इसके साथ साथ गोपनीयता की एक सुरक्षा, जो गोपनीयता की सुरक्षा के मुद्दे में भी ये चुनौती को, ये इसे एक बड़ी सी चुनौती जो है हो रही है। इसका मतलब है वो भी एक इसके सामने एक बड़ी सी चुनौती है। इंटरनेट पर समाचार पत्र, आधुनिक सूचना युग में इंटरनेट ने पत्रकारिता के स्वरूप को बदल दिया है। अब पारंपरिक छापे हुए समाचार पत्रिकाओं के साथ साथ इंटरनेट पर भी जो है समाचार पत्र उपलब्ध है, जिन्हें डिजिटल या इंटरनेट समाचार पत्र कहा जाता है। इंटरनेट समाचार पत्र जिसे कहा जाता है। इंटरनेट पर समाचार पत्र वे समाचार पत्र हैं जो डिजिटल रूप में इंटरनेट के माध्यम से प्रकाशित और पढ़े जाते हैं। इन्हें किसी भी समय या स्थान पर हम इसे जो है पढ़ सकते हैं। कोई भी समय किसी भी स्थान पर जो है इसे हम देख सकते हैं। इसकी विशेषताएं देखिए, तत्काल प्रकाशन यानी समाचार तुरंत उपलब्ध जो है हो जाता है और 24 घंटे उपलब्धता, यहाँ पर कभी भी पढ़े जा सकते हैं। इस समाचार को नेट के जरिए जो भी हमें समाचार मिलते हैं किसी भी समय कभी भी जो है इसे पढ़ सकते हैं। फिर मल्टीमीडिया सामग्री, चित्र, ध्वनि और वीडियो का इसमें उपयोग होकर रहता है। फिर पाठक सहभागिता, टिप्पणी और सांझ करने की सुविधा मिलती है। कोई भी कमेंट जो है उस पर, जो भी न्यूज हम पढ़कर अपना भी मत वहां पर कमेंट में डाल सकते हैं, ये सुविधा भी इसमें है। फिर कम लागत, छपाई का खर्च और वितरण का खर्च इसमें नहीं होता। छपाई का खर्च, वितरण का खर्च इसमें जो है नहीं होता। यहाँ पर इंटरनेट आधारित समाचार पत्र पारंपरिक समाचार पत्रों के ऑनलाइन संस्करण, व्यक्तिगत ब्लॉग और समाचार वेबसाइट जो है इसके प्रकार है। इसके प्रकारों के बारे में बता रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए, इंटरनेट आधारित समाचार पत्र जो है पारंपरिक समाचार पत्रों के ऑनलाइन संस्करण जो है, व्यक्तिगत ब्लॉग और समाचार वेबसाइट, इसके प्रकार। तो यहाँ पर इसके लाभ देखिए, समय और दूरी की बाधा जो है समाप्त हो गई है। इसकी विशेषता अगर हम देखेंगे तो समय और दूरी जो है उसकी बाधा, रुकावट जो है उसकी समाप्त हो गई है। और त्वरित और अद्यतन जानकारी मिलती है। त्वरित, बहुत जल्दी ही जानकारी जो है हम तक पहुंच जाती है। फिर पर्यावरण संरक्षण, कागज की बचत होती है। इससे कागज की बचत होने से पर्यावरण के लिए ये जो है एक लाभदायक ही है। फिर विश्वव्यापी पहुंच, सारे विश्व के कोने कोने तक इसकी पहुंच जो है रहती है। सभी इसे एक ही साथ पढ़ सकते हैं। इसकी हानियों की बात करें तो भ्रामक और असत्य समाचार का खतरा इसमें रहता है। भ्रामक किसका मतलब है, यहाँ पर अनुमान और असत्य समाचार का जो है एक खतरा रहता है। फिर इंटरनेट पर निर्भरता, फिर जो है तकनीकी ज्ञान इसमें आवश्यक है। अगर कोई भी समाचार पढ़ना है तो हमें उसकी तकनीकी का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। फिर गोपनीयता और सुरक्षा की एक समस्या भी जो है उत्पन्न होती है।
ये सब इसकी हानियां हैं। इसके महत्व की बात करूं तो देखिए, इंटरनेट पर समाचार पत्रों ने सूचना को अधिक सुलभ और जो है लोकतांत्रिक बना दिया है। इससे हर व्यक्ति को अपनी बात रखने और जानकारी प्राप्त करने का अवसर जो है मिलता है। इंटरनेट पर समाचार पत्र आधुनिक पत्रकारिता का महत्वपूर्ण अंग बन गया, एक महत्वपूर्ण अंग बना हुआ है। ये तेज, सुलभ और प्रभावी माध्यम है जो भविष्य में और अधिक विकसित जो है होता है, विकसित तो होगा भविष्य में, और इसमें विकास जो है होगा। पारंपरिक तथा ऑनलाइन पत्रकारिता में अंतर, तो यहाँ पर देखिए, पत्रकारिता के क्षेत्र में समय के साथ अनेक परिवर्तन जो है हुए, अनेक परिवर्तन हुए। पहले पारंपरिक माध्यम के द्वारा समाचार का प्रसार होता था, छापकर, कागज, सब कुछ इसमें जो है खर्च होता था, समय भी ज्यादा लगता था। जबकि आज ऑनलाइन पत्रकारिता ने एक नया स्वरूप जो है इसको प्रदान किया। दोनों के बीच कई महत्वपूर्ण अंतर पाए जाते हैं। पारंपरिक पत्रकारिता का अर्थ, तो यहाँ पर देखिए, पारंपरिक पत्रकारिता वो है जिसमें समाचार का प्रसार समाचार पत्र, रेडियो और दूरदर्शन जैसे माध्यम से किया जाता है, दूरदर्शन आदि के माध्यम से किया जाता है। ऑनलाइन पत्रकारिता का अर्थ, ऑनलाइन पत्रकारिता वो है जिसमें समाचार इंटरनेट के माध्यम से वेबसाइट, ब्लॉग और सामाजिक मंचों के द्वारा प्रसारित किया जाता है। दोनों का उद्देश्य समाचार और सूचना का प्रसार करना है। दोनों समाज को जागरूक बनाने में सहायक है। दोनों में सत्यता और निष्पक्षता आवश्यक है, चाहे वो जो है ऑनलाइन पत्रकारिता हो या पारंपरिक पत्रकारिता हो, दोनों के उद्देश्य सेम ही है। फिर देखिए, इसके निष्कर्ष की बात करूं तो पारंपरिक और ऑनलाइन पत्रकारिता दोनों के अपने अपने महत्व हैं। जहां पारंपरिक पत्रकारिता विश्वसनीय के लिए जानी जाती है, वहीं जो है ऑनलाइन पत्रकारिता तेजी और व्यापक पहुंच के कारण अधिक लोकप्रिय बन गई है, बन गई है। तो आज मैंने इंटरनेट के बारे में जानकारी दी और पत्रकारिता के बारे में, पारंपरिक पत्रकारिता और जो है यहाँ पर इंटरनेट पत्रकारिता के बारे में, दोनों के बारे में जानकारी दी है। धन्यवाद।